नमस्कार साथियों, मैं गुरमीत अत्री यमुनानगर से शौकिया आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। तो उसके नाते बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत गंभीर मुद्दे, बहुत लोगों के राज अभी भी हैं, आगे भी इकट्ठे करते रहेंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि चुनावों के अंदर भी और बिना चुनावों के भी भागीदारी रहे प्रशासन के अंदर। कभी हम सफल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो ज़िंदगी है, इससे फाइट चलती रहती है। चलिए बात करते हैं मेयर इलेक्शंस की, नगर निगम के इलेक्शंस की। मेयर प्रत्याशी हैं 4 जो रूलिंग पार्टी का है। उन्होंने कहा है कि धन्यवाद किया है सरकार का कि मुझे चुना है। तो सरकार से हम, क्योंकि जनता है, वोट तो हम लोगों ने ही देने हैं, तो प्रश्न तो हमारे पूछे भी जाने चाहिए और उनका जवाब भी सोचना चाहिए। दें या ना दें वो आपके निर्भर करता है कॉन्शियस के ऊपर। देखिए, अगर आपकी सरकार अच्छी थी, ईमानदार थे तथाकथित आपके पार्षद, तो इतने पार्षदों के टिकट क्यों कट गए? शायद वार्ड नंबर 2, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 20 इतने पार्षद अगर ईमानदार थे तो टिकट काटने की नौबत क्यों आ गई? सोचने का विषय है। और अगर आपके पिछले मेयर साहब ईमानदार थे या उनकी कार्यप्रणाली संतुष्टिदायक थी, संतोषजनक थी, तो ऐन मौके पे सरकार को सीट रिजर्व करके महिला क्यों करनी पड़ी? सच बताता हूँ, अगर काम ठीक हुआ होता, ऊपर गलत रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट ना गई होती, तो ये चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सरकार कंटिन्यू रखती है अच्छे लोगों को, अच्छे प्रशासन को कंटिन्यू रखती है। कई साल तो 10-10 साल तो अफसरों के जो है ट्रांसफ़र नहीं होते अगर वो अच्छा काम करते हैं तो सोचने का विषय है ये 2 चीज़ें क्यों हुई। अब क्या है कि शिकायतें 2019 के इलेक्शन के बाद 20-21 में आपको पता लगने लग गया था कि कौन कौन से पार्षद हैं वो पार्षद का काम कम और प्रॉपर्टी डीलर का काम ज़्यादा करते हैं। व्यवसाय है, सभी का है, मेयर साहब का भी हो सकता है, पार्षदों का भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था कहीं नगर निगम के कामों के अंदर और अपने बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर, वो बीच में जो है ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो उसमें सामंजस्य नहीं बिठा सके। शिकायतें आपके पास आती रही, आपने 4 साल 5 साल कार्रवाई नहीं करी। अब लोगों को भटकाने के लिए नाम बदल दिए, पार्षद बदल दिए। संतोषजनक नहीं है चीज़, जनता को मूर्ख बनाने का काम है। अब आप लोग कहते हैं कि भाई सफाई का मुद्दा बड़ा अहम है, हम सफाई करवाएंगे। तो भाई 10 साल से कहाँ थे? राज्य में आपकी 10 साल से सरकार है, 5 साल से नगर निगम भी आप लोगों के पास था। मेरे ख्याल से 5 साल बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ फेलियर हैं आप लोग, नहीं करवा सके। उल्टे भ्रष्टाचार बड़ा है, बाहरी ठेकेदारों का दखल जो है हमारे नगर निगम में बड़ा है। उसमें राजनेताओं की और अफसरों की साठगांठ से इनकार नहीं कर सकते। आप लोगों ने नहीं सोचा, हम लोग और जनता तो सोच रही है। ठीक है, वो उतना रिएक्ट नहीं कर पाते, पावर्स नहीं ना होती है, काम तो करते हैं वो। दूसरा, आप कह रहे हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। अरे भाई, पहले भी तो यही थी। 2014 से लेकर अब तक केंद्र में आपकी सरकार है, 14 से लेकर अब तक राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन होगी। 19 से लेकर 24 तक आपकी नगर निगम में सरकार रही है, तो वो तो ट्रिपल इंजन थी। अब तीनों इंजन मिलके भी काम नहीं कर सके, तो मुझे लगता है अभी इंजनों में ही खराबी है, वो उसमें सुधार की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि आरटीआई ने काफ़ी कुछ लोगों को क्लियर कर दिया है। अब जो सरकारी मुलाजिम राजनीति में आता है, किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी के लिए कह रहा हूँ, तो लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे भी और कुछ भी, वो पुराना रिकॉर्ड देखते हैं लोगों का कि आय का स्रोत क्या था, कहाँ कहाँ शिकायतें हुई उनकी सरकार में रहते हुए, नौकरी करते हुए, क्या उनकी जांच हुई है, कहाँ कहाँ उनकी संलिप्तता थी। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। उम्मीद है भी सभी को इन चीज़ों का पता भी होगा। नहीं पता होगा तो हम जैसे लोग तो हैं, हम निष्पक्षता से एक अच्छा प्रशासन चाहते हैं जिसमें जनता की भागीदारी हो, लेकिन हुई नहीं। क्योंकि नगर निगम की जो, नगर निकाय की जो सरकार होती है, उसकी एक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के अंदर ही काम हो जाए तो अच्छे होते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने किए नहीं।
बेकार के मुद्दे बनाए हैं। स्टॉर्म वाटर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक ये ओपन एयर जिम 40-45 करोड़ रुपए लगाने का काम है, कुछ नहीं हो रहा इसमें। ये बेईमानी है। पहले लगी हुई लाइटों को हटा के डेकोरेटिव लाइटें लगा दी, वो महंगी महंगी, जो कि कास्ट आयरन की बनी होती हैं शायद उसमें। तो वो जनता के पैसों का दुरुपयोग किया हुआ आप लोगों ने। STP आपके काम नहीं करते, ज़रूरत से कम है। पब्लिक हेल्थ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, सफाई नहीं होती लोगों के। और पशु भस्मक यंत्र लगाया था, वो काम नहीं करता। तो क्या, किस बात की उम्मीद आप लोगों से? मुझे नहीं लगता है। आप लोगों को जनता के काम नहीं चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। और इसीलिए परसेंटेज 60-65% है, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो वोट पाते हैं, बाकी 30-35% पाते नहीं। आपको सोचने की ज़रूरत है। हमारी शुभकामनाएं तो सभी के साथ हैं, लेकिन प्रश्न आपसे ही होंगे, क्योंकि जो बढ़ चढ़ कर बातें बोलते हैं उनसे प्रश्न करना हमारा हक बनता है। आप लोगों को ये कहना चाहिए, अगर आप लोगों ने वोट लेने हैं, कि पिछले 5 साल के नगर निगम के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ है हम उसकी जांच करवाएंगे। फिर देखिए, मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग फ्रंट में आकर के आपका साथ देंगे, क्योंकि एटलीस्ट आप कह तो रहे हो। करो नहीं करो वो तो बाद में फेस करेंगे, चीज़ क्या है। आप कहो तो सही। आप ये ना कहो कि सरकार ट्रिपल इंजन की हो जाएगी तब हम काम करेंगे, पहले भी है वो तो। आपको सोचने की ज़रूरत है, उसको सोचिए। जनता उतनी भोली नहीं है जितनी लगती है, उनको दया आती है आप पे। इलेक्शन के अंदर कोई उत्साह नहीं है लोगों को, आप लोग खुद देख रहे होंगे। वही गिने चुने लोग, 4-6 लोग चल रहे हैं मंडलियां बना के। खैर, अभी 8-10 दिन और हैं, तो वीडियोस तो आती रहेंगी, आपसे सवाल भी होंगे। हम आपका हर प्रत्याशी का उसका साथ देने को तैयार हैं। जिसका कोई विज़न है, जिसका विज़न ही नहीं है, वो सोचता है अभी बनेंगे, उसके बाद सोचेंगे, 1 साल सोचेंगे, 1 साल प्लानिंग करेंगे, फिर काम करने का देखेंगे, तो समय व्यतीत होता है, कुछ नहीं होता। प्लीज़ सोचिए, और हम तो हैं ही। थैंक यू।